हालेलुया, हालेलुया। हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी दया के लिए जो हमारे जीवन में होने पाया, इसके लिए प्रभु हम हृदय से आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, अपने मर्म को हम पर आज इस दिन में प्रकट कीजिए। और प्रभु, हम आज आपकी भेद भरी बातों को सुनना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु हम अपने जीवन को और भी आपके वचनों के आधार पर सजा सके, संवार सके। प्रभु, जैसे एक स्त्री अपने जीवन को हालेलुया तैयार करती है, संवारती है, सजाती है, श्रृंगार करके मेरे परमेश्वर हालेलुया अपनी दूल्हा के लिए तैयार होती है, ऐसे ही मेरे परमेश्वर हम भी जो परमेश्वर पिता आपके आराधक हैं, आपके जन हैं, हम भी अपने आप को आपके वचन के द्वारा तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हे स्वामी परमेश्वर, आज की सुबह में हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन हमसे बोले और बातचीत करे। पिताजी, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। हम परमेश्वर के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का और सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस जूम में और साथ में जुड़े यूट्यूब के हमारे भाई बहनों का भी हम स्वागत करते हैं हृदय से। आइए आज के वचनों में हम जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से लेके हम लोग 3 तक पढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय 1 से लेके 3 तक। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा। जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं और बाइबिल कहती है बाइबिल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ऐसे ही मुझको और आपको भी हमारे परमेश्वर ने बुलाया है, हमको भी बुलाया है। किसी उद्देश्य या किसी कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है। बुलाहट का एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर को जब किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करवाना रहता है या परमेश्वर को अपना जब मर्म प्रकट करना रहता है या अपनी सेवा करवाना रहता है, तब ही वो किसी व्यक्ति को बुलाता है। यहाँ पे हम उत्पत्ति की किताब और उसके 12वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर के दास अब्राहम को देख रहे हैं
और परमेश्वर के दास अब्राहम को देखते समय यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया बुलाया और बुला करके उसको अपनी योजना के बारे में बताना प्रारंभ किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब कभी भी परमेश्वर हमको बुलाता है तो अपनी योजनाओं को हम पर बुलाने के बाद प्रकट करने लगता है। तो क्या योजना को प्रकट किया अब्राहम के जीवन में? परमेश्वर ने वो कौन सी योजना को प्रकट किया अब्राहम के जीवन में? चलिए देखते हैं। प्रभु के वचन को पढ़ते समय हम देखते हैं कि वचन को पढ़ते समय हम देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले कहा कि देखो, क्या कहा? सबसे पहली बात बताया कि मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आई विल मेक यू इनटू ए ग्रेट नेशन। मैं एक बड़ा राष्ट्र या बड़ा जाति बनाने पर हूं। यहां से परमेश्वर की योजना शुरू हो रही। इसके पहले नूह थे, इसके पहले सेम थे, इसके पहले तेरह की वंशावली, और हम और भी आदम हवा, ये सारे लोगों को हम देखते हैं इसके पहले। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के बाद ऐसा कहता है अब्राहम से कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये तो पहली आशीष हुई। दूसरा उसने क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस यू। आई विल ब्लेस यू। मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात उसने क्या कहा? मैं तेरा नाम महान करूंगा। आई विल मेक योर नेम ग्रेट। मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा। चौथी बात उसने क्या कहा? तू आशीष का मूल होगा। यू विल बी ए ब्लेसिंग। तू आशीष का मूल होगा। आशीष तेरे से ही शुरुआत हुआ, आशीष तेरे से ही शुरू होगा। पांचवी बात परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू। मतलब जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। छठवीं बात परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। आई विल वन आई विल कर्स दोज हु कर्स यू। मैं श्राप दूंगा यदि कोई तुझे श्राप दे। और इसके बाद सातवीं बात जो मुख्य बात है उसको परमेश्वर ने कहा, और वो यह है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। थ्रू यू shall all people one earth be blessed। इस भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सात योजनाओं को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को ऊर नगर से निकाल कर कनान की यात्रा में बुलाया। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया उसी प्रकार से मुझको और आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की आराधना हो। तो एक और वचन पढ़ते समय हम देखेंगे निर्गमन की किताब। आइए सब लोग निकाल लें निर्गमन की किताब।
तीसरा अध्याय 6वां पद। यहाँ पे क्या लिखा है? निर्गमन की किताब 3रा अध्याय और उसका 6वां पद। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। अब यहाँ पे जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, तो दर्शन देने के समय जब मूसा झाड़ी की ओर आगे बढ़ा जा रहा था, तो आगे बढ़ते समय परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ, अपनी जूती को उतार दे, वहां पर अपनी जूती को वहां पे उतार दे। परमेश्वर ने 2 प्रकार के जूते हमको बताए हैं। एक जूता तो हमको उतारना है और दूसरा जूता पहनना है। कौन से जूता को हमको उतारना है? जब हम कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं, पवित्र जगहों पर जाते हैं, तो हम जूता उतार देते हैं। हालेलुया। लेकिन एक जगह प्रभु ने कहा, इफिसियों की किताब 6वें अध्याय के हम पहले पद से आगे पढ़ते समय उसने कहा, सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो। तो एक जगह प्रभु कहता है तुम अपने जूते उतारो, और एक जगह कहता है प्रभु तुम जूते पहनो। समझ में नहीं आता परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु की आत्मा हम पर प्रकट करना चाहती है, मेरे प्रियो, हमारे जीवन की गंदगी जो परमेश्वर की पवित्रता को खराब कर देगी, परमेश्वर की गवाही को खराब करेगी, हमारी गवाही को खराब करेगी, ऐसी जिंदगी को हमको उतार देना है। जब हम संसार में चलते हैं तो जूते में धूल, मिट्टी, कंकड़ चिपक जाते हैं या कुछ गंदगी चिपक जाती है, और ऐसे गंदगी भरे जूते को पहनकर हम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इससे पहले कि तुम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, इससे पहले कि जहां पे आग के रूप में परमेश्वर उतर आया है, उसकी उपस्थिति में तुम आओ, तुमको अपनी गंदगी को उतारना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कभी भी हम परमेश्वर के पास आते समय हमको अपनी गंदगी को उतारना है। बिना गंदगी को उतारे हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते। सॉरी, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं वापस बताना चाहता हूं, जब हम पवित्र स्थान में आने के लिए, जब हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करते हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना चाहिएगा कि प्रभु, मैं आपके भवन में आ रहा हूं, मैं आपकी उपस्थिति में आ रहा हूं, मैं आपके सामने प्रार्थना करने आ रहा हूं, मेरे जीवन में कोई गंदगी तो नहीं है। हालेलुया। महायाजक लोग पुराने नियम में वर्ष में एक बार प्रभु के आराधनालय में जाया करते थे। हालेलुया। महीनों भर वो अपने आप को तैयार करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और हमको दंड दे परमेश्वर, हम मर ना जाए प्रभु की उपस्थिति में जाकर। पुराने नियम में ऐसा ही होता था, और इसलिए उनके कमर में घंटी बंधे रहते थे, ताकि याजक और महायाजक जब पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि याजक जीवित है या मरा हुआ है। हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु की सेवकाई करते समय यदि याजक और महायाजक पवित्रताई से जीवन नहीं जी रहा होगा, हाँ, तो वो उसके प्राण की भी हानि हो जाती थी। लेकिन नए नियम में इन सब से परमेश्वर ने हमको आजाद कर दिया है। लेकिन पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम निर्दोषिता की अवस्था में आना, और बाइबल कहती है जब ऐसा परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है।
मेरे प्रियो, जिस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति आती है वह पवित्र स्थान हो जाता है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आराधनालय हो, चाहे वो आंगन हो, चाहे वो दीवार के किनारे हो, या ऐसा कोई भी जगह हो जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है, या परमेश्वर जहां कहीं भी आ जाता है, वह स्थान पवित्र स्थान हो जाता है। आपका देह पवित्र स्थान का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब आपका स्वयं का देह भी, जिसमें पवित्र आत्मा आता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा आता है, वह भी पवित्र स्थान है। या आप जिस जगह आराधना करते हैं वह भी एक पवित्र स्थान है। या आप जिस जगह अपने घर में प्रार्थना करते हैं, चाहे आंगन में हो, चाहे एक रूम में हो, वह भी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, जब कभी भी हम परमेश्वर के लॉर्ड के प्रेजेंस में जाएं, तो अपने जीवन को चेक करें कि क्या मेरे जीवन में कोई दोष तो नहीं पाया जाता, मेरे जीवन में कोई गंदगी तो नहीं है, मेरे जीवन में कोई बदबू तो नहीं है, मेरे जीवन में कोई ऐसी बातें तो नहीं है जिससे परमेश्वर रूठ सकता है, जिससे परमेश्वर की आत्मा को शोकित हो सकता है। इफिसियों की किताब में लिखा है, छुटकारे की छाप देने वाले पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। तो हमको अपने जीवन को चेक करना होगा मेरे प्रियो, कि क्या हम प्रभु की उपस्थिति में जाते समय कोई प्रकार की गंदगी, दोष या अपवित्रता तो हमारे जीवन में नहीं है। यदि है तो यीशु के लहू से उसको प्रार्थना करके, उसको शुद्ध जल से, वचन रूपी जल से धुलवाकर हमें प्रभु के करीब आना चाहिएगा। आपके रोज की प्रार्थना में यह होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले कि हे प्रभु, मेरे जीवन के गुनाहों को, मेरी अपवित्रता को, मेरे जीवन के दोषों को जो मैंने आपकी उपस्थिति में आने से पहले कर डाले हैं, प्रभु अपने पुत्र यीशु के लहू से धो दीजिए। मेरे लाल नीले पीले गुनाह को प्रभु क्षमा कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जैसे दाऊद कहता है, मुझे हिम के समान श्वेत बना दे, ऐसे ही मैं आज अपने वस्त्र को धो लेता हूं। बाइबल कहता है, धन्य है वे प्रकाशित वाक्य की किताब में जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम अपना कपड़ा आसानी से धोते हैं। हमारी पत्नी लोग या हमारे घर के नौकर चाकर लोग कपड़े को बड़ी आसानी से धोते हैं हमारे, और हम प्रेस करके उसे बढ़िया ऑफिसर जैसे हम अच्छा सा पहन के उसे लोगों के सामने पेश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के सामने क्या हम ऐसे ही उजले कपड़े पहन कर आते हैं रोज? आप में से हर एक कोई जो मुझे आज सुन रहा है, प्रभु की उपस्थिति में आप आते हैं तो आपके कपड़े उजले रहने चाहिए। जो धार्मिकता का जिलम प्रभु ने पहनाया है ना, वो धार्मिकता का जिलम प्रभु के सामने आते समय वो बेदाग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हम गंदा वस्त्र पहन के नहीं आ सकते प्रभु के सामने, वो तो महान परमेश्वर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर तो मन को जांचता है। आपके मन में कोई गंदगी है क्या? या किसी के प्रति कड़वाहट बैठ के आज मीटिंग में थोड़ी ना आए हो आप, या किसी से झगड़ा करके थोड़ी ना आए हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो करके आज प्रार्थना भवन में थोड़ी आए हो, या प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी आए हो। यदि आपने कल रात को अपने पत्नी के साथ झगड़ा करके, अपने पति के साथ झगड़ा करके प्रभु की आराधना में आज बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा कपड़ा मैला है, पहले इसको साफ कर लो। हालेलुया। यही तो है हमारी जूती जिसको उतारना है, और हम हैं जो जूता उतारना नहीं चाहते। समस्या हो जाएगी ऐसा करेंगे तो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आइए आगे पढ़ें। उसने कहा, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, वह स्थान पवित्र है। फिर उसने अपना परिचय बताया। यहाँ पे भी मूसा को बुलाने के बाद
वह अपनी योजना को बता रहा है कि देख, मैं तेरे पिता परमेश्वर, पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर हूं। आमीन। कभी क्या आपने ऐसा सोचा है कि प्रभु भी अपना परिचय मेरे नाम को लेकर बताए? मैं पुष्पा बहन का परमेश्वर हूं, मैं राम कुमार सारथी जी का परमेश्वर हूं, मैं मुनिया आंटी जी का परमेश्वर हूं, मैं निवेदिका का परमेश्वर हूं, मैं भैया भगत का परमेश्वर हूं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि प्रभु कुछ ऐसा कहे अपना परिचय बताते समय, मैं इसका परमेश्वर हूं? लेकिन बाइबल में हम कई बार पाते हैं परमेश्वर ने अपना परिचय अब्राहम के नाम को लेकर के बताया, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हमारे जीवन में भी ये होना चाहिएगा कि हमारे भी नाम से ये बोला जाए। परमेश्वर के वचन में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एक दिन प्रभु गवाही दे आने वाले दिनों में, यीशु के आगमन के पहले, कि मैं इसका परमेश्वर हूं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके नाम को लेकर कहे, अपना परिचय दे कि मैं पुष्पा बहन का परमेश्वर हूं, तो इसके लिए आपको सच्चाई से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। तब कहीं ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर कहेगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं फलाना फलाना का परमेश्वर हूं। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात हमको पढ़ने में आता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जब हम मत्ती की किताब और उसके 22 अध्याय को निकालते हैं, एक मिनट आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती की किताब और उसका 22वां अध्याय। और 32 पद में हम पढ़ते हैं, मत्ती 22 और उसका 32 पद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। देखिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा परिचय दिया परमेश्वर का कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक और याकूब का। और उसने एक और बात जोड़ दिया यहाँ पे, मैं मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर हूं। ये पुनरुत्थान के विषय में प्रभु बता रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो बाइबल कहती है अब्राहम का परमेश्वर। मैं आज 4 से 5 अब्राहम के बारे में कुछ बातों को बताकर मैं आप सबके साथ एक मन होकर प्रार्थना करूंगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। देखिए, अब्राहम इब्रानी भाषा में यदि देखा जाए तो अब्राहम नाम का अर्थ होता है उन्नत पिता। अब्राम नाम का अर्थ होता है उन्नत पिता, उन्नत पिता। और जब आप उत्पत्ति की किताब और उसके 17वें अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब और उसके 17वें अध्याय और 5वें पद को, तो परमेश्वर ने कहा 5वें पद में, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब्राम नाम का अर्थ होता है उन्नत पिता। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अर्थात अब्राहम को बुलाने के बाद 7 ब्लेसिंग दिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया। 7 ब्लेसिंग दिए। 7 ब्लेसिंग देने के बाद कुछ दिनों के बाद परमेश्वर स्वयं आकर के अब्राम का नाम बदल करके अब्राहम कर देता है। और अब्राहम करने के बाद कहता है कि अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा,
क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। कुछ तो प्रभु हमारे जीवन में बुलाहट के बाद बदलना चाहता है। वो स्थान को बदलता है हमारा जीवन अच्छा हो जाए करके, वो हमारे घराने को बदलता है, वो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ बदलाहट को प्रभु देखना चाहता है। प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया है, इसलिए वो आपके जीवन में कुछ बदलाव को देखना चाहता है। कुछ तो बदलना चाहता है मेरा प्रभु, लेकिन हम है बदलना नहीं चाहते। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदल दिया, अब्राहम से अब्राहम कर दिया, उन्नत पिता से जातियों का पिता बना दिया उसे। हालेलुया। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु की आराधना, क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखते समय पढ़ते समय हमको लिख रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, उन्नत पिता से परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदल के अब्राहम कर दिया। इसका मतलब उसको जातियों का पिता बना दिया। ये बदलाव है, उसके नाम में एक बदलाव कर दिया परमेश्वर। जिस प्रकार अब्राहम के नाम में परिवर्तन कर दिया, ऐसे ही कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के बाद वो हमारे जीवन में देखना चाहता है। आपके समझने के लिए दोबारा बोलूं तो, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदल करके अब्राहम के नाम को बदल करके अब्राहम कर दिया, ऐसे ही बुलाहट के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन प्रभु देखना चाहता है। इसलिए आज हम निर्णय लेना कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल, प्रभु तू मेरे घराने को बदल, प्रभु तू मेरे परिवार को बदल, प्रभु तू मेरी परिस्थिति को बदल, प्रभु तू मेरे हालातों को बदल, मैं जहां हूं उसको बदल। परमेश्वर बदल सकता है। एवरीथिंग इज ए पॉसिबल बाय फेथ। विश्वास के द्वारा हर कुछ संभव है। आपने देखा जब सृष्टि का निर्माण होने के बाद शैतान के द्वारा ये सारी सृष्टि बेडौल हो गई थी, तब परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी को अच्छा बना दिया परिवर्तित करके। वो हमारे भी जीवन को अच्छा बना सकता है। हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देना, प्रभु को कहना कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरे हाथ में समर्पित है, मुझे बदल मेरे परमेश्वर। मैं अपने मन को नहीं बदल पा रहा हूं, मैं अपने जीवन को नहीं बदल पा रहा हूं, मैं अपने हालात और परिस्थिति से बदलाहट महसूस नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मेरे हालातों को बदल मेरे परमेश्वर। ऐसा आपको कहना चाहिएगा। आपकी प्रार्थना में यह होना चाहिए। जो लोग अपने जीवन को नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं, जो लोग अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग प्रभु की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहना चाहिएगा प्रभु मेरे हालातों को बदल। कुछ तो बदला प्रभु ने। अब्राहम का नाम बदल दिया, उसका स्थान बदल दिया, उसके रास्ते बदल दिए, उसको आशीषित घोषित कर दिया, उसको कह दिया कि तुझे जो श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। आपको डर नहीं लगता परमेश्वर से? हम किसी को भी मुंह उठा के गाली दे देते हैं, हम किसी को भी कोस देते हैं, हम किसी को भी बुद्धू बोल देते हैं। डर नहीं लगता? ये सब अब्राहम के वंश है। हालेलुया। मैं और आप जितने विश्वासी हैं, हम सब अब्राहम के वंश हैं। और अब्राहम के वंशजों के बारे में बुरा भला कहते समय आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर श्रापित कर देगा। चलिए, तो इब्राहिम के जीवन के बारे में हम देखें। अब्राहम के जीवन की सबसे पहली क्वालिटी, 12 अध्याय पर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में वापस आ जाइए। और जब 12 अध्याय में हम आते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला।
तो पहला चीज हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं वह यह है कि आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता जिसको ओबीडिएंट बोलते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाना होगा। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं और मसीही लोग 10 आज्ञाओं को मात्र जानते हैं, और 10 आज्ञाओं को हम घर में अपने दीवार में भी चिपका के रखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन बाइबल कहती है आज्ञा को दीवार में नहीं चिपकाना है, दिल में चिपका लेना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। आज्ञाकारिता एक ऐसी धन है मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता एक ऐसा धन है परमेश्वर के द्वारा दिया गया, जिसको हम पालन करेंगे ना तो बाइबल कहती है हालेलुया हालेलुया, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने लगेंगे। कितने लोग प्रभु के वचन पर चलना चाहते हैं, कितने लोग सच्चाई पर चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? आज्ञाकारिता नहीं है जीवन में। और जब तक आज्ञाकारिता नहीं है परमेश्वर के वचन के प्रति, हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल सकते। इसलिए स्वर्गीय धन में से यह धन मांग लेना कि प्रभु मैं आपके आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। प्रभु मुझे अब्राहम के समान आज्ञाकारी बनाइए, जो एक बार आपके वचन को सुना, एक बार आपकी बुलाहट को सुना और सब कुछ छोड़ दिया। आज तो पास्टर चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, आज तो सेवक चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वचन बता बता के थक जाते हैं। लेकिन मसीही और विश्वासी जन परमेश्वर की आज्ञा को टालते रहते हैं, और यदि डांट दो तो बुरा लगता है। प्रभु की स्तुति हो। बुरा मान जाते हैं। अरे भैया, बुरा कौन मानते हैं? सांसारिक लोग बुरा मानते हैं, शारीरिक लोग बुरा मानते हैं, और जो परमेश्वर में प्रिय हैं, जो मसीह में समर्पित जीवन जीते हैं, वो लोग कभी बुरा नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन बताते समय कुछ बातें आज प्रभु बता रहा है। हम जब भी परमेश्वर की आज्ञा को सुने, हम जब भी परमेश्वर की आवाज को सुने, हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुने, उस वचन के प्रति हमको थरथराना चाहिए, उस वचन के प्रति हमारे जीवन में डर होना चाहिए, और उस वचन के अनुसार हमको चलना चाहिए, क्योंकि वचन परमेश्वर का है। और अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और इस वचन के लिए, इस वचन पर चलने के लिए अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया, अब्राहम ने अपने घराने को छोड़ दिया, अब्राहम ने अपने देश को छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा है वचन पर चलने के लिए? गुड़ाखू तंबाकू छूटे नहीं, गाली गलौज छूटे नहीं, मन के बुरे विचार छूटे नहीं। परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, आज्ञाकारिता के लिए कुछ चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी आप वचन पर चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। कुछ चीजों को छोड़िए अपने जीवन में, निर्णय लेना कि प्रभु मैं आज इस चीज को छोड़ना चाहता हूं, प्रभु आज मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके वचनों पर चलना है। इस कार्य को आपको स्वयं करना होगा, आपको निर्णय लेना होगा इसके लिए। प्रभु मैं इस चीज को, जो आपकी उपस्थिति में आने के लिए रुकावट का कारण है, जो आपके वचन पर चलने के लिए रुकावट का कारण है, मैं छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और निर्णय लेना और पवित्र आत्मा से सहायता मांगना कि प्रभु मैं इस काम को छोड़ने के लिए निर्णय ले लिया हूं, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए, कृपया आइए ना प्रभु, इस कार्य को छोड़ने के लिए मेरी मदद कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, गुटखा, शराब, तंबाकू, गुड़ाखू, जो भी नशा आप छोड़ना चाह रहे हैं प्रभु के वचन पर चलने के लिए, तो निर्णय लेना होगा कि कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, या अभी से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसके बाद प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा
को अपने जीवन को समर्पित करते हुए, यीशु के लहू से क्षमा मांगते हुए कहना होगा कि प्रभु, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर ने आपको एक सहायक के रूप में मुझे दिया गया है। कृपया पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए। और ऐसा जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा तो वह काम जो सदियों से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, वह काम जो सदियों से आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक डिवाइन हेल्पर आपको मिल जाएगा, एक स्वर्गीय सहायक आपको मिल जाएगा, और स्वर्गीय सहायक पवित्र आत्मा है। स्वर्गीय सहायक पवित्र आत्मा हर एक बुरे काम को छोड़ने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए एक और वचन देखेंगे हम लोग, यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय। यूहन्ना की किताब और उसका 14वां अध्याय। और यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ते समय हमको एक वचन मिलेगा, 15 पद। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब है सर्वदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा, जिसको सहायक बोला गया है, वो आज्ञाकारिता के ही आधार पर हमारे साथ रहेगा। बिना आज्ञाकारिता के पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा। और कौन आज्ञा को मानेगा? परमेश्वर की, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा। अब्राहम के जीवन के विषय में हम देख रहे हैं, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, इस कारण अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, इस कारण से वो अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ दिया। आपके हृदय में जो प्रेम परमेश्वर के प्रति पाया जाता है, वह आपके जीवन में समर्पण को तैयार करता है, और समर्पण हमें आज्ञाकारिता के लिए विवश कर देता है। फिर से बता रहा हूं, मेरे हृदय में पाया जाने वाला प्रेम मुझे प्रभु में समर्पित कर देता है, और मैं प्रभु में समर्पित हो जाने के कारण आज्ञाकारी बन जाता हूं। तो प्रेम और आज्ञाकारिता के बीच में समर्पण है, और आज्ञाकारिता के बाद आशीष है। बिना आज्ञा पालन के हमको आशीष मिलेगा नहीं, और आज्ञा तोड़ेंगे तो श्राप मिलता है। तो 4 चीजें, पहले प्रेम हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति उत्पन्न होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम, और उसके बाद यह प्रेम हमारे जीवन में समर्पण को लाता है। हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हम आज्ञाओं को पालन करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं। और जैसे जैसे आज्ञा का पालन करने लगते हैं, वैसे ही वैसे परमेश्वर की आशीष हमको मिलने लगती है। यदि आज कोई परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है, चाहे संतान की हो, चाहे अनंत जीवन की हो, चाहे घर की हो, या स्वर्गीय धन की हो, तो प्रभु के प्रति उसको प्रेम करना चाहिए, अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करना चाहिए, अपने जीवन को आज्ञाकारी बना लेना चाहिए, बालकों के समान। और जब ये चीजें हमारे जीवन में आएंगी तो हम निश्चय परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। इफिसियों 1:3 में लिखा है, मसीह में उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। पहले से ही प्रभु ने हमारे लिए आशीषों को तैयार करके रखा है। आज नहीं मिलने का कारण क्या है? हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता है, हमारे जीवन में समर्पण की कमी है, हमारे जीवन में प्रेम की कमी है। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम दिखता नहीं। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है, ये आज दिख रहा है यीशु मसीह के द्वारा। आपका प्रेम कहां दिख रहा है? प्रार्थना कहां करते हो आप? 2 वचन तो याद होते नहीं, 3 अध्याय बाइबल पढ़ते नहीं है हम। कभी सुबह प्रार्थना करते हैं, कभी शाम। ये समर्पण थोड़ी है। समर्पित व्यक्ति तो दानियल के समान प्रार्थना करता है, समर्पित व्यक्ति तो दाऊद के समान प्रार्थना करता है, समर्पित व्यक्ति तो दाऊद के समान आराधना करता है।
समर्पित व्यक्ति तो पौलुस और पतरस की नहीं सेवा करता है। कहां है आज हमारे जीवन में समर्पण? लेकिन प्रभु हमारे जीवन में समर्पण को देना चाहता है। मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है कि हम समर्पित हो जाएं। पौलुस प्रेरित ने रोमियो की किताब 12वें अध्याय के 1, 2, 3 में लिखा है। क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 12वां अध्याय। मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह तो समर्पण है जो नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु चाह रहा है। हम जीवित बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र रखकर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और बाइबिल हमको यूहन्ना की किताब और उसके 15वें अध्याय में भी एक बात को सिखाता है। यूहन्ना की किताब और उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और 14 पद। क्या लिखा है देखिए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मित्र हो। और 13 पद, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए जान दिया है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड। और फ्रेंड से कोई भी बात छुपा करके यीशु नहीं रखता, सब कुछ प्रकट करता है। हालेलुया। वो भेदों को बताता है, वो रहस्यों को बताता है, वो प्रकाशनों को बताता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह बताता है, क्योंकि उसने अपना मित्र स्वीकार कर लिया जो आज्ञाकारिता के द्वारा। आइए आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। निर्णय लें कि प्रभु हम आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। प्रभु हम आपसे प्रेम रखेंगे। जो प्रेम करेगा परमेश्वर से वो सेवा करेगा। जो प्रेम करेगा परमेश्वर से वो आज्ञाओं का पालन करेगा। जो आज्ञा पालन करेगा प्रभु से मित्र बनाएगा और आशीष देगा। एक और पद को पढ़ते समय इब्रानी की किताब को निकालेंगे तो 11 अध्याय। इब्रानी की किताब 11 अध्याय और उसका हम 8 पद पढ़ेंगे। 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर ने जिस देश के लिए जाने के लिए अब्राहम को बुलाया था उस देश को अब्राहम देखा भी नहीं था। जब अब्राहम आगे बढ़ता तो उसे रेगिस्तान मिलता, उसे सूखी भूमि दिखाई देता, फिर भी अब्राहम चलता रहता। वो बिना देखे हुए जगह पर परमेश्वर के वचन को सुनकर आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। कारण क्या है मेरे प्रियो इसका? क्योंकि अब्राहम विश्वास में अद्भुत था। विश्वास अद्भुत था अब्राहम का। मालूम है उसके जीवन में एक ऐसी बात थी कि परमेश्वर मुझे सूखी भूमि में नहीं भेजेगा, परमेश्वर मुझे जहां भी भेजेगा वहां मुझे अन्न और जल तो जरूर देगा।
इस बात को भरोसा रखकर अब्राहम निकल गया। ये बातें बाइबल बताती है, ऐसी जगह निकल गया जिसे वो जानता न था। हमको प्रभु कहीं जाने के लिए बोलता है ना, तो हम पता लगाते हैं ये रोड कैसा है, सुनसान है कि कैसा है, यहाँ लोग आते जाते हैं कि नहीं है, वहां कुछ लोग रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। ये सारा चीज हम पता लगाने के बाद कहीं निकलते हैं। लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं था। ये विश्वास है जो अनदेखे परमेश्वर पर अब्राहम ने किया। मेरे और आपके जीवन में ऐसी विश्वास होना चाहिए मेरे प्रिय। अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत विश्वास था, एक जीवित विश्वास था। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे भी जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। तो हमने दो बातों को देखा, पहला अब्राहम के जीवन की आज्ञाकारिता और दूसरा अब्राहम के जीवन का विश्वास। तीसरी बात पर हम जाएंगे, उत्पत्ति की किताब को निकाल लें फिर से। तेरा अध्याय 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। 9 और 10 पद बाइबल कहती है, 8 पद से ही पढ़ते हैं। चलिए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक वह सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को, जो अपने साथ लेकर के चला था, और जब साथ लेकर चलते समय इनके बीच में धन बढ़ गया, भेड़ बकरी बढ़ गए, चरवाहे बढ़ गए, लोग बढ़ गए, आशीषें परिपूर्ण हो गई। तब चरवाहों के बीच में कुछ कुछ झगड़ा होने लगा, जो अब्राहम को सुनाई दिया। और जब अब्राहम को सुनाई देता है कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा हो रहा है, तब झगड़े का समस्या किया। मेरे प्रियो, झगड़ा कम होता है धन के कारण, धन बढ़ जाने के कारण झगड़ा होता है। धनवानों के बीच में झगड़ा होता है। किस बात के लिए? भेड़ और बकरी के लिए, गाय और गधे के लिए, रुपए पैसा के लिए, गाड़ी मोटर के लिए, जगह जमीन के लिए। क्या गरीबों को झगड़ा करते हुए देखा है आपने? भीख मांगते हुए गरीबों को? वो नहीं करते भिखारी लोग झगड़ा, क्योंकि वो तो अपना जीविका चलाने के लिए रोड में भीख मांगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह भीख मांगते हैं। न रहने के लिए घर रहता उनके लिए, न खाने के लिए भोजन रहता, न पहनने के लिए कपड़ा रहता, तो किस बात के लिए झगड़ा करेंगे? लेकिन जैसे जैसे मनुष्य धनी होता जाता है, जैसे ही आशीषित होता जाता है, धन दौलत रुपए पैसा बढ़ते जाता है, तब झगड़ा पैदा हो जाता है। और यही तो हो रहा था अब्राहम और लूत के बीच में। उनके चरवाहे, लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। तब अब्राहम जी कहते हैं, देखो भैया लूत, तुम्हारे चरवाहे और मेरे चरवाहे में झगड़ा मत हो, क्योंकि भेड़ और बकरी बढ़ गए हैं, इसलिए सारा देश तुम्हारे सामने है। मैं साथ लेकर तुमको आया था, लेकिन अब मैं कहता हूं झगड़ा और विवाद से बचने के लिए हम अलग हो जाएं। हाँ, स्त्री और पुरुष के बीच में यदि कभी झगड़ा होता है तो उसका एक ही उपाय है, एक शांत रहे और दूसरा बोले। या झगड़ा के समय कुछ पल के लिए छोड़ करके बाहर निकल जाना चाहिए, गली मोहल्ले में, अपने दोस्त यारों के साथ, मसीही भाई बहनों के साथ। और यदि पेट्रोल और आग को एक साथ रख दिया जाए तो आग तो भड़के यही। हालेलुया, समझ गए?
यदि उसी जगह पेट्रोल रख दिया और उसी जगह माचिस को लगा रहे हैं तो आग तो भग जाएगा, भड़क जाएगा और घर में आग लग जाएगा। हम ऐसा नहीं करना है। यदि कोई पति और पत्नी या स्त्री और पुरुष या स्त्री स्त्री के बीच में झगड़ा हो गया तो हमको वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर रह जाना चाहिए। मेरे प्रियो, आप में से कोई पत्नी या पति या भाई या बहन ऐसे हैं जो झगड़ालू हैं तो कृपया करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझे झगड़ालू नहीं होने। आज कई पति लोग अपने पत्नी से परेशान हैं कि मेरी पत्नी झगड़ालू क्यों है। बाइबल में नीति वचन की किताब में सुलेमान कहता है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है जंगल में जाके रहें। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री को पा जाइए जो मूंगों से मूल्य है, अधिक मूल्यवान। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसकी पत्नी भली है, जो झगड़ालू नहीं है। हमारे परिवार में, मसीही परिवार में, इस कलीसिया में कोई भी बहन या कोई भी भाई झगड़ालू मिजाज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़े के कारण चिंता आता है, चिंता के कारण निराशा आती है, निराशा के कारण ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, कई ऐसे बीमारी आ जाती। पता लगाइए आज कहीं आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो वो पत्नी के झगड़े के कारण तो नहीं है। कई परिवार में पत्नी अशांति को पैदा करती, बिना मतलब के विवाद को पैदा करती। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, भाजी में रसा क्यों नहीं रखी। झगड़ालू पत्नी ऐसी करती। नमक की गंदगी को पानी से धो के साफ क्यों नहीं किए, ऐसा वाला कहानी झगड़ालू पत्नी के जीवन में रहता है। और अब्राहम जानता था कि तेरे चरवाहे और मेरे चरवाहे में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए तू अलग हो जा, इसलिए तू अलग हो जा, तू चुन ले, तू जिधर जाना चाहता है उधर चुन ले। तू पूर्व की तरफ जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, तू उत्तर की तरफ जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। इसका मतलब हम देखते हैं बाइबल में मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में हमको निस्वार्थता दिखाई देती है। वो निस्वार्थ था, उसको धन दौलत, हरियाली, आशीष के प्रति प्रेम नहीं था, क्योंकि मालूम है मेरे साथ तो आशीष देने वाला परमेश्वर है, मैं जिधर जाऊंगा उधर आशीषित होऊंगा। लेकिन मेरे भतीजे लूत के साथ परमेश्वर की आशीष नहीं, हो सकता है वो जिधर जाएगा उधर वो आशीष नहीं पाएगा। और आपको पता है परमेश्वर साथ नहीं होने के कारण लूत का परिवार नष्ट हो गया, लूत का परिवार पाप में फंस गया। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर होने से उसको आशीष भी मिला, परमेश्वर भी मिला। हमारे साथ कोई हो या ना हो, पति हो या ना हो, पत्नी हो या ना हो, भाई हो या ना हो, बहन हो या ना हो, घर हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, हमारे साथ परमेश्वर हो तो बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। अब्राहम लूत को बोला तू चुन ले, और उसने सदोम और अमोरा की तरफ आंख उठाई और आंख उठाकर उस हरियाली को चुन लिया, और अब्राहम जस्ट उसके उल्टे दिशा में निकल गया। और बाइबल कहती है बाद में उसे हरियाली हो कर दिया परमेश्वर। तो ये तो थी अब्राहम के जीवन की क्वालिटी। अब्राहम विश्वास में अद्भुत था, अब्राहम के जीवन में निस्वार्थता था, और अब्राहम के जीवन में आज्ञाकारिता था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। आज हम भी अपने जीवन में अब्राहम के समान आज्ञाकारिता को बनाएं। आज हम भी अपने जीवन में अब्राहम के समान परमेश्वर से परिवर्तित जीवन को प्राप्त करें। आज हम भी परमेश्वर के दास अब्राहम के समान निस्वार्थता को प्रकट करें। आज हम भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से अपने जीवन में विश्वास में अद्भुत बन जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। आइए हम दुआ करें, प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करे। महान परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलिएगा प्रभु, और हम सब आप में समर्पित होकर, आशीषित होकर, आज्ञाकारिता, निस्वार्थता और विश्वास में अद्भुत होकर प्रभु एक परिवर्तित जीवन जीना चाहते हैं।
स्वामी अपनी पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट कीजिएगा, ताकि वो हमारी इन सब बातों में सहायता करे, ताकि हम आपके वचनों पर अब्राहम के अनुसार चलने पाए। हमारी यही इच्छा है और यही प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की।